सीधे इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल गांधी नामांकन करने रायबरेली पहुंचे हैं। सोनिया गांधी, केसी वेणुगोपाल भी साथ में मौजूद हैं। बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह से राहुल गांधी का यहां मुकाबला 20 मई को 5वें चरण में रायबरेली में चुनाव। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल गांधी नामांकन करने के लिए रायबरेली पहुंचे। साथ में सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल भी साथ में मौजूद हैं। और आपको बता दें कि पहले पूजा पाठ होगा, उसके बाद रोड शो के बाद नामांकन किया जाएगा। और रायबरेली की बात की जाए तो कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है। इस बार सोनिया गांधी चुनावी मैदान में नहीं है तो राहुल गांधी। तो दूसरी तरफ अमेठी की बात की जाए तो रायबरेली में नामांकन से पहले प्रियंका गांधी अमेठी भी पहुंची और उन्होंने सीधे वहां पर कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। तो अमेठी में सच्चाई की राजनीति लाना चाहते हैं प्रियंका गांधी ने ये बयान दिया और सीधे तौर पर कार्यकर्ताओं में एक मैसेज भी दिया गया, एक वहां की जनता को मैसेज दिया गया कि गांधी परिवार अमेठी से भले ही चुनावी मैदान में नहीं है, लेकिन गांधी परिवार अमेठी की जनता के साथ है और इस बार विकास का ही चुनाव होगा। आप सबको मालूम है कि किशोरी जी यहां से चुनाव लड़ेंगे। आप इनको मेरे ख्याल से आप शायद 35 या 40 सालों से जानते हैं। अमेठी की गली गली जानते हैं, गांव गांव जानते हैं, हर कार्यकर्ता को जानते हैं, पहचानते हैं और यहाँ की जो समस्याएं हैं, यहाँ की जो मुश्किलें हैं, उनको अच्छी तरह से जानते हैं। इन्होंने लगातार 40 सालों के लिए आपकी सेवा की है। मैंने खुद आंखों से देखा, मैं खुद यहाँ पे आपके साथ मैंने खुद काम किया और इस चुनाव में भी मैं इनके साथ कंधे से कंधा लगाकर चुनाव लड़वाएंगे। और आपसे ये उम्मीद रखती हूँ, मैं आपसे ये उम्मीद रखती हूँ कि आप भी हमारे साथ कंधे से कंधा लगाकर इस चुनाव को लड़वाएंगे और किशोरी जी को जिताएंगे। हम अमेठी में एक बार फिर सच्चाई की राजनीति और सेवा की राजनीति वापस लाना चाहते हैं। मैं आज 3 तारीख है, 6 तारीख को मैं वापस रायबरेली आऊंगी। 6 तारीख को मैं वापस रायबरेली आऊंगी और तब से चुनाव के अंत तक आपके साथ और राहुल जी के लिए ये चुनाव लड़ेंगे। ये लोग चुनाव को धनबल पे लड़ते हैं, हम जनता के बल पर लड़ेंगे। हम ये चुनाव आपके लिए लड़ेंगे ताकि आपका विकास हो, ताकि आप आगे बुकी जी कैसे बहुत इतने पहचान कैसे है भैया, बहुत अच्छे पहचाने हुए चेहरे, पुराने चेहरे भी हैं, नए भी हैं, नवयुवक भी हैं। बहुत कैसे हो? सही, ठीक है। तो अब ये मौका आ गया है कि हम सब इस पूरे देश में एक संदेश दें कि हम सेवा की राजनीति वापस चाहते हैं। हम एक ऐसी राजनीति वापस यहाँ से शुरू करेंगे जो सच्चाई की हो, जो आपके लिए हो, जो आपको आगे बढ़ाए। ये आपका चुनाव है, आप लड़ेंगे, आप जिताएंगे। जय हिंद। तो आपने सुना प्रियंका गांधी को और ये कहा कि देखिए, अगर बात की जाए तो केएल शर्मा अगर चुनाव लड़ रहे हैं, अमेठी से हैं, तो ये आपके लिए, और ये पूरी की पूरी बात की जाए तो अब बदलाव होगा और विकास के लिए बदलाव होगा। अमेठी में सच्चाई की राजनीति लाना चाहते हैं। आज राहुल गांधी रायबरेली से नामांकन भरेंगे और कुछ ही देर में आपको बता दें कि पूजा पाठ के बाद ये नामांकन होगा। लेकिन अमेठी की बात की जाए तो उसके पहले प्रियंका गांधी अमेठी पहुंची। वहीं हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं रायबरेली से, मानस श्रीवास्तव सीधे लाइव जुड़े। मानस, आप सुबह से ही वहां हैं, जब से नाम आया है रायबरेली में राहुल गांधी का, कार्यकर्ताओं में जोश है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अमेठी पर भी एक चर्चा करना जरूरी हो जाता है। लेकिन सबसे पहले हमें अपडेट ये बताएं, रायबरेली में अब कितनी देर में नामांकन, क्योंकि उत्साह बना हुआ है और प्रियंका गांधी ने हालांकि बैलेंस करने की कोशिश की अमेठी की जनता को भी। देखिए 12:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था राहुल गांधी ने अपने नामांकन के लिए, और उससे पहले उनको करीब
11:30 बजे के आसपास यहाँ जो सामने केंद्रीय कार्यालय देख रहे हैं, यहाँ पर पूजा पाठ के लिए आना था। क्योंकि यहीं से एक रोड शो की भी तैयारी है जो यहाँ से लेकर के कलेक्ट्रेट तक जाएगा। करीब 2 किलोमीटर लंबा ये रोड शो होगा और उसमें रोड शो में सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, तमाम दूसरे नेता मौजूद होंगे। तैयारियां बहुत भव्य ज़बरदस्त की गई हैं। भुए मऊ गेस्ट हाउस जो रायबरेली में ही है, वहाँ पर अभी वो लोग पहुँच चुके, यानी अमेठी में जब आप प्रियंका गांधी को सुन रहे थे उसके बाद अब वो रायबरेली आ चुके हैं। मुझे लगता है कि एक 10-15 मिनट में यहाँ पर उनका आगमन हो जाएगा और यहीं पर ही पूरी तैयारी है। बहुत सारे कार्यकर्ता यहाँ पर जमा भी हो गए हैं। आप लोग राहुल गांधी के लिए आए हुए हैं? हाँ, राहुल गांधी के लिए। अच्छा, तो इस बार क्या विचार है आप लोग? राहुल गांधी को जिताना, प्रधानमंत्री बनाना है। अच्छा, आप बताइए। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना, यहाँ से भारी मतों से विजयी बन के जाएंगे यहाँ से। अच्छा, हाँ। तो लेकिन बीजेपी कह रही कि राहुल गांधी तो अमेठी छोड़ करके यहाँ आ गए, अमेठी से रिश्ता रखा नहीं। अमेठी हो या रायबरेली, उनके लिए सब कुछ एक दोनों है। ये बीजेपी वाले आरोप लगा रहे हैं बीजेपी कुछ भी बोल सकती है, झूठ बोल रहे, सरासर बोलते चले। कुछ भी बोल सकती है बीजेपी। क्या झूठ का बैनामा लिए? कौन? बीजेपी झूठ का बैनामा लिए सब 420 पढ़ाती है। कांग्रेस के सामने कुछ नहीं है। तो देखिए, ये जो रायबरेली के लोग हैं कह रहे कि बीजेपी जो है झूठ का बैनामा बता रही है। हाँ, बिल्कुल सही कहा है। वैक्सीन लगवाया गया, देखिए क्या हो रहा, किसी को हार्ट अटैक हो रहा, किसी को कुछ हो रहा, किसी को कुछ हो रहा। क्या है ये सब जुमलेबाजी है, कमीशनबाजी है, बस और क्या। कमीशनबाजी चल रही है सब में, जो भी करते हैं उसमें कमीशन इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से आपको भी खरीद लेते हैं। आप लोग बिक ही नहीं सकते, मजबूरी है आपकी, नहीं खरीद आपको लेते। और इनको लाए मैदान में, ये उनकी रोटी खा के पहले आज ये हाल करेंगे। हमारे बच्चे हमारे साथ करें ऐसा हाल करें तो क्या हासिल होगा इस देश का। इसी से अंदाज लगा लीजिए। कहना तो बहुत कुछ, बहुत दिन भर बोलते रहे। मानस, जरा ये भी पूछिए कि रायबरेली की जनता तो ये भी चाह रही थी कि प्रियंका गांधी भी आए इस बार चुनावी मैदान में। अमेठी से राहुल गांधी और लेकिन प्रियंका गांधी इस बार भी चुनाव नहीं लड़ रही हैं। अच्छा, रायबरेली के लोग तो कहते हैं कि प्रियंका गांधी चुनाव मैदान में उतरे ज्यादा अच्छा रहता, लेकिन वो तो आई। ये प्रियंका गांधी उतरे या राहुल जी उतरे, बात एक ही है। दोनों लोग भारी बहुमत से जीतेंगे। एक मैं बता रहा हूँ, अमेठी वापस आएगी और रायबरेली इतिहास बनाएगी। काशी झूठे को सबक सिखाएगी। 2024 में देव रूपी जनता माननीय राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएगी। आप बताइए कि अगर प्रियंका गांधी की डिमांड, एक चीज और सुनाता हूँ। 56 इंच घुरा दीस और 12 विकास योग दिखाई दीस और ताली थाली बजवा दीस, बेरोजगारन का रोड पर घुमवा नहीं, उसमें ऐसा नहीं था। हमारी कोई डिमांड नहीं थी राहुल गांधी आए या प्रियंका जी आए, बशर्ते आए कोई परिवार से, ये डिमांड ये डिमांड जी। तो देखिए, यहाँ कुछ लोग रिकॉर्ड मतों से राहुल जी जीतेंगे, विश्व में रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे, विश्व में। ये रायबरेली की जनता है, ये खून पसीने से राजीव जी ने सींचा है, खून पसीने से राहुल जी ने सींचा है। माननीय वो जो नरेंद्र मोदी झूठे मंत्री हैं, प्रचार मंत्री हैं, प्रधानमंत्री नहीं है कोई 2014 में, 2014 के बाद से वो प्रचार मंत्री हैं और झूठे मंत्री। लेकिन रही प्रियंका गांधी यहाँ पे आती तो नहीं, प्रियंका जी पूरे देश को देख रहे हैं। राहुल जी चुनाव लड़ रहे हैं। राहुल जी बहुत इतनी बम्पर वोटों से बीजेपी एक अभियान चलाने जा रही है, जो खबर है कि भाग गए। पकौड़ा योजना नहीं, भाग गए करे राहुल गांधी, करे राहुल गांधी अमेठी से भाग गए, अब रायबरेली से भाग जाएंगे। ये सब भाग जाएंगे। 2024 के बाद एक भी नहीं दिखाएंगे। राहुल गांधी जी, हाँ, अरे फाप देखिए राहुल गांधी जी को। देखिए कोई यहाँ पर एक सज्जन थे, जा रहे थे, कहते राहुल गांधी हार रहे तो कांग्रेस के लोग नाराज हो गए जी। दरअसल कांग्रेस के रायबरेली में हार नहीं रहे, ये मत आप कहिए कि हार रहे हैं। पूरी मीडिया बिल्कुल है। जीतेंगे तो सिर्फ सीएम योगी आदित्यनाथ, उनकी टक्कर का अब इस दुनिया में कोई नहीं है। चलाएंगे देश तो वही चलाएंगे, मोदी चलाएंगे, बाल नहीं है। उनके आने से कानून का अधिकार जमा है। चलिए, लड़ाई नहीं करिए, झगड़े की बात, अपनी बात सबको कहने का अधिकार है, लेकिन योगी जी चुनाव कहाँ लड़ रहे हैं? वो तो मुख्यमंत्री ऑलरेडी हैं।
जो भाई साहब कह रहे हैं कि योगी जी जीतेंगे, योगी जी देखिए नगर पालिका में मैं सिर्फ ये इतना कहना चाहता हूँ कि रायबरेली जनपद कांग्रेस का था, है और रहेगा। सांसद कांग्रेस का जीतेंगे। आदरणीय राहुल जी जननायक 24 में प्रधानमंत्री बनेंगे और 5 लाख से अधिक वोटों से जीतेंगे। मैं आज कह रहा हूँ, लिख के रख लीजिए, 4 तारीख को आप याद रखेंगे क्या कार्यकर्ता ने कहा था। नहीं थम रहा है तो देश और यहाँ रायबरेली जनपद में कांग्रेस परिवार ने अपने खून से सींचा है और रायबरेली अमेठी ने पूरे भारत को खून से सींचा है। विकास की भाजपा केवल 2024 के बाद 40 पुलवामा हमलों की विधवाओं के मंगलसूत्रों को वापस करना पड़ेगा। हाँ, ठीक। वापस करना पड़ेगा। तो ये देखिए, मैंने ये कहा कि जो रायबरेली में जो लोग हैं वो दरअसल वो कांग्रेस के कट्टर समर्थक आपको यहाँ बहुत मिल जाएंगे जी। और यही वजह थी कि लोग कह रहे थे कि गांधी परिवार का ही कोई व्यक्ति यहाँ पर उतरे। जी, आपकी बात मैंने सुनी ना। हाँ, राहुल गांधी देखिए अमेठी में थे, अमेठी से हार गए। रायबरेली में थे, रायबरेली में सोनिया गांधी का कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं। अब वो आएगी तो भाजपा आएगी, बस रायबरेली भाजपा की है तो भाजपा की रहेगी। चलिए, लोकतंत्र है, ये तो सबको अपनी अपनी बात कहने का हक है और निश्चित तौर पर सभी लोग अपनी अपनी बात कह सकते हैं। जी बताइए क्या यहाँ से सिर्फ कांग्रेस से राहुल गांधी ही जीतेंगे। वर्षों से कांग्रेस जीत रही और जीतती रहेगी, जीतते आएगी। है यहाँ कंपटीशन होने जा रहा है कि राहुल गांधी का केरल वाले ज्यादा वोटों से जीते हैं कि रायबरेली वाले नंबर 1 पर जीते हैं। राहुल गांधी जिंदाबाद। राहुल गांधी अजय है। यहाँ बीजेपी का बहुत हवा चला है। 19 तो कुछ नहीं हुआ, अब कुछ ना हो। तो देखिए, अब रायबरेली के कांग्रेस कार्यकर्ता कह रहे हैं कि कंपटीशन इस बात पे होगा कि राहुल गांधी कहां से ज्यादा मतों से जीतते हैं, वायनाड से या फिर रायबरेली से। तो देखिए, मैं जैसा पहले भी जिक्र कर रहा था जी कि गांधी परिवार का जो रिश्ता है रायबरेली से वो एक भावनात्मक रिश्ता है और यही वजह थी कि गांधी परिवार से किसी उम्मीदवार की यहाँ से मांग की जा रही थी। ये बात बिल्कुल सही है कि अगर गांधी परिवार से यहाँ से कांग्रेस से कोई उम्मीदवार अगर ना उतरता तो स्थितियाँ बहुत विपरीत हो जाती और शायद यही वजह थी कि बीजेपी अंतिम समय तक इंतजार करती रही कि वो किसको टिकट दे। बाद में चूंकि दिनेश प्रताप सिंह के नाम पर मुहर लग गई, उनके नाम की चर्चा पहले भी थी, लेकिन अगर गांधी परिवार से ना उतरता कोई तो शायद हालात दूसरे होते और यहाँ पर बीजेपी की रणनीति भी कुछ दूसरी होती। लेकिन चूंकि अब राहुल गांधी आ गए हैं यहाँ पर तो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उनमें एक बड़ा उत्साह देखने को मिल रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग कांग्रेस के समर्थक थे जो अभी तक घरों में बैठे थे वो इस अनाउंसमेंट के बाद बाहर निकल करके आए हैं। ये कुछ तस्वीरें आप देखिए, जरा सा मैं दिखाऊंगा अपने कैमरामैन से कह करके कि राहुल गांधी यहाँ पर आएंगे, उनके रोड शो के लिए तैयारी चल रही, तो लोगों की जो भीड़ है वो सड़क किनारे जमा होनी शुरू हो गई है। देखिए, आपको दूर तक जो है वो लोग नजर आ जाएंगे। अब मुझे लगता है कि शायद 10-15-20 मिनट में राहुल गांधी यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर एक आधे घंटे की एक प्रक्रिया है, यहाँ पर लोगों से मुलाकात करेंगे। बड़ा पुराना रिश्ता रहा है इस कार्यालय से, 1921 से रिश्ता स्थापित हुआ, पूरे 100 वर्ष से भी ज़्यादा का वक्त हो गया, 104 वर्ष करीब करीब हो रहे हैं। तो यहाँ पर उनका आना बेहद ज़रूरी माना जाता है। तो यहाँ पर आएंगे, पूजा पाठ करेंगे और पूजा पाठ करने के बाद फिर यहाँ से रोड शो की शक्ल में कलेक्ट्रेट तक जाएंगे जहाँ पर वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। तैयारियाँ लगभग पूरी हो चुकी है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के आने का इंतज़ार हो रहा है और जैसे ही वो यहाँ पर आ जाएंगे तो आधे घंटे के बाद यहाँ से रवाना हो जाएंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि रोड शो में भी करीब 1-1.25 घंटे का वक्त लग जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से जगह जगह स्वागत के लिए इंतजाम किया गया है, जी जी, जगह जगह भीड़ जमा हो रही है, तो मुझे लगता है कि शायद नामांकन दाखिल करते करते 2 बजे से भी ज़्यादा का वक्त हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। बिल्कुल मानस, जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं वो तस्वीर देखकर ये तो तय है कि राहुल गांधी का नाम आते ही, क्योंकि गांधी परिवार से अगर रायबरेली में नाम आया तो एक चहल पहल, एक कह सकते हैं आपके एक जोश, एक नया उमंग दिखाई दे रहा है रायबरेली की जनता में और रायबरेली की सड़कों पर दिखाई दे रहा है। लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। रुक जाते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।